हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग इंग्लिश सीखेंगे कहानी के माध्यम से। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है द क्लेवर आंसर, यानी कि एक चतुर जवाब। ठीक है, तो आगे इस कहानी की में देखते हैं क्या है। वन डे द लायन द किंग ऑफ द जंगल कॉल्ड। अब देखिए, वन डे मतलब एक दिन, द लायन शेर। ठीक है, एक दिन शेर द किंग ऑफ द जंगल, जो क्या है, जंगल का राजा। एक दिन शेर जंगल के राजा कॉल्ड, उसने बुलाया। कॉल मतलब होता है बुलाना, और कॉल्ड है बुलाया, तो बात हो रही है पास्ट की। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट में किसी बात को बताने के लिए। एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट हिज डेन, डेन कहते हैं गुफा को। तो उसने क्या बुलाया, राजा ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई अपनी गुफा पर। ठीक है, द लायन वॉज वेरी डर्टी एंड सो वॉज द डेन। तो लायन जो था वो क्या था, डर्टी मतलब गंदा। शेर बहुत गंदा था, एंड और सो वॉज द डेन, उसकी जो गुफा थी वो भी बहुत गंदी थी। तो जब आप दो चीज़ों की बात करते हैं जो सेम कंडीशन में है, तो पहली चीज़ के साथ आप लोग उस कंडीशन को बताते हैं, और सेकंड के साथ आप कह देते हैं सो वॉज दैट या इट जो भी था, सो वॉज डेन, जैसे हमने यहाँ पे कहा है। तो शेर भी गंदा था, उसकी गुफा भी गंदी थी, तो हमने शेर के साथ लगा दिया वॉज वेरी डर्टी, एंड सेकंड में हमने डैन के साथ लगा दिया सो वॉज द डैन, यानी कि उसकी जो गुफा थी वो भी वैसी ही थी। ठीक है, यानी कि वो भी गंदी थी। अनेबल टू बेयर द स्मेल, इसको बियर नहीं बोलना, इसको बेयर बोलना है। मतलब किसी चीज़ को सहना, उसको कहते हैं बेयर। आपने सुना होगा अनबेयरेबल, यानी कि ये चीज़ सहने लायक नहीं है। ठीक है, अनेबल होता है किसी काम को करने में असमर्थ होना या असक्षम होना। अनेबल टू बेयर द स्मेल, बदबू सहने में असक्षम। द जीब्रा कवर्ड हिज नोज, अब इसको जैब्रा नहीं बोलेंगे, जीब्रा बोलेंगे इंग्लिश में। तो जीब्रा ने क्या किया, कवर्ड, कवर करना मतलब ढक लेना, और कवर्ड यानी कि उसने पास्ट में ऐसा किया था, तो उसने अपनी नाक ढक ली क्योंकि उसको बदबू आ रही थी। हाउ डेयर यू कवर योर नोज, हाउ डेयर यू आप तब कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, जब आपका ये सेंस आता है। तो यहाँ पे है हाउ डेयर यू कवर योर नोज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी नाक ढकने की। ठीक है, डज माई डैन स्टिंक, स्टिंक मतलब होता है बदबू मारना। जब किसी चीज़ से बदबू आती है आप उसको स्टिंक बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट में पूछा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। कहाँ से पता चलता है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाने में आप लोग डू और डज का इस्तेमाल करते हैं वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, डज माई डैन स्टिंक, क्या मेरी गुफा से बदबू आ रही है, क्या मेरी गुफा से बदबू आती है। रोर्ड द लायन, शेर गरजा। जब शेर दहाड़ता है उसको हम कहते हैं रोर करना। ठीक है, तो वो गरजा पास्ट में, रोर्ड सेकंड फॉर्म। द जीब्रा हैड नो एडिक्वेट रिप्लाई एंड, द जीब्रा, अब जो जीब्रा जिसने अपनी नाक को ढक लिया था, हैड, हैव का मतलब होता है होना, और अगर कोई चीज़ पास्ट में है तो उसके लिए हम लोग हैड का यूज़ करेंगे, हैव की सेकंड फॉर्म है, यानी कि बात हो रही है पास्ट की। द जीब्रा हैड, उसके पास नहीं था, क्या नहीं था, नो एडिक्वेट, कोई भी पर्याप्त आंसर नहीं था। रिप्लाई मतलब आंसर, उत्तर किसी चीज़ का। एंड ज़ेब्रा के पास कोई पर्याप्त उत्तर नहीं था, और द लायन थ्रू हिम आउट ऑफ द डेन, थ्रो करना मतलब किसी चीज़ को फेंक देना, उसकी सेकंड फॉर्म है थ्रू। ठीक है, तो शेर ने क्या किया, उसे गुफा से बाहर फेंक दिया। द किंग, राजा ने, देन आस्क्ड द एलिफेंट द सेम क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने दी एलिफेंट बोला और द सेम बोला, ये क्या फ़र्क है। जब भी आप लोग वाउल के साथ
द का यूज़ करते हैं, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ जब आप लोग टी एच ई द का यूज़ करते हैं उसको दी बोलेंगे, दी एलिफेंट, दी एग, ठीक है। और अगर आप बाकी किसी के भी साथ यूज़ करते हैं अब द बोलेंगे, ठीक है। द किंग देन आस्क्ड दिस एलिफेंट द सेम क्वेश्चन, तो उसके बाद क्या किया, फिर राजा ने हाथी से वही प्रश्न पूछा, ठीक है। नो इट स्मेल्स ऑफ रोजेस, अब हाथी ने क्या कहा, नहीं, गुफा से क्या है, गुलाब की खुशबू आती है, क्योंकि हाथी ने वही पूछा ना, डज माई डैन स्टिंक, है ना, हाथी से भी पूछा था। रिप्लाइड द फ्राइटन्ड एलिफेंट, फ्राइटन्ड मतलब डरा हुआ, ठीक है, नहीं इसमें से गुलाब की खुशबू आती है, हाथी ने कहा। डरे हुए हाथी ने उत्तर दिया, रिप्लाइड द फ्राइटन्ड एलिफेंट। द लायन वॉज नॉट हैप्पी विद दिस रिप्लाई ईदर, इसको आइदर भी कुछ लोग बोलते हैं, ईदर बोलना ज़्यादा बढ़िया है। तो जो शेर था खुश नहीं था इस उत्तर से भी, ईदर का मतलब उसके पास दो उत्तर हो गए, पहला उत्तर किसने दिया, ज़ीब्रा ने, जो पर्याप्त नहीं था, दूसरा उत्तर किसने दिया, हाथी ने। तो जब आप किसी दो चीज़ों की बात करते हैं तब आप ईदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई पूछे आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, आप कहेंगे ईदर, ठीक है, मैं दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ। जब सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने हों, दो से ज़्यादा हों, तब आप ईदर का यूज़ नहीं करेंगे। और एक और चीज़ होती है नीदर, अगर आपको कहना है दोनों में से कुछ नहीं, किसी ने आपसे पूछा चाय लेंगे या कॉफ़ी, आप कहेंगे नीदर, यानी कि मैं दोनों में से कुछ भी नहीं लूँगा। और अगर आप कहेंगे ईदर तो उसका मतलब होगा मैं दोनों में से कोई भी ले लूँगा, ठीक है। तो शेर इस उत्तर से भी खुश नहीं था, ठीक है। एंड नॉक्ड द एलिफेंट्स ट्रंक, तो अब उसने क्या किया, नॉक्ड होता है मारना, एलिफेंट की ट्रंक जो होती है उसको हम सूंड बोलते हैं। तो शेर उसके उत्तर से खुश नहीं था तो उसने उसकी सूंड पर मारा, ठीक है, और हाथी की सूंड पर मारा। ही देन आस्क्ड द फॉक्स, उसने फिर क्या किया, लोमड़ी से पूछा, ठीक है। सर आई हैव अ कोल्ड सो आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग, तो लोमड़ी ने क्या कहा, श्रीमान मुझे सर्दी है। जब आपको फीवर होता है आप कहते हैं आई हैव फीवर, आई हैव अ कोल्ड, ठीक है, आई हैव अ हेड एक, आई हैव अ टूथ एक, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बीमारी बताने के लिए हैव का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़ बहुत अलग अलग जगह पे होता है। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम हैव के सारे यूजेस को पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि लोमड़ी ने कहा सर आई हैव अ कोल्ड सो आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, स्मेल मतलब सूंघ नहीं सकता, ठीक है। श्रीमान मुझे सर्दी है इसलिए मैं कुछ भी सूंघ नहीं सकता। रिप्लाइड द इंटेलिजेंट फॉक्स, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान लोमड़ी ने उत्तर दिया। द लायन वॉज वेरी हैप्पी विद दिस क्लेवर रिप्लाई एंड मेड द फॉक्स हिज मिनिस्टर। अब देखिए द लाइन वॉज, शेर था, क्या था, वेरी हैप्पी, ठीक है। किससे हैप्पी था, विद दिस क्लेवर रिप्लाई, इस चतुर उत्तर से। तो पूरी लाइन क्या बनेगी, शेर इस चतुर उत्तर से बहुत खुश था, एंड और मेड द फॉक्स, लोमड़ी को बनाया, क्या बनाया, हिज मिनिस्टर, अपना मंत्री, लोमड़ी को अपना मंत्री बना लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोग ये शिक्षा लेते हैं कि कई बार अगर कोई सामने वाला इंसान है हमसे बहुत पावरफुल है, चाहे आप फिजिकली, मेंटली या आप किसी भी तरीके से ले लीजिए, वो आपसे पावरफुल है, अथॉरिटी में ज़्यादा है, तो आप क्या करें, बचकर निकल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें लड़ना नहीं है, हर बार भिड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है, ठीक है। कई बार अपना बचाव भी करना पड़ता है और उसका फ़ायदा ही होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कहानी आपको पसंद आई होगी, और जिस तरीके से हम लोग आपको सिखाते हैं ट्रांसलेशन करना इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, आप लोगों को ये चीज़ पसंद आती होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है,
और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब वो इस वीडियो को देखेंगे, सीखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो आपको एक माहौल मिल जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए। और इंग्लिश बोलने और सीखने के लिए माहौल सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितनी मर्जी ग्रामर सीख लो, जितने मर्जी सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स आप सीख लो, आप तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जब तक आप माहौल के अंदर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जैसे आप हिंदी, पंजाबी, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जब तक आप वैसे इंग्लिश नहीं बोलेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो माहौल तैयार आपने करना है, ठीक है। इसके लिए अपने दोस्तों का हमारे चैनल पर लाइए, सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस उनके साथ देखिए, ठीक है। और जो चीज़ आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ताकि समय आने पर आप उसको दोबारा निकाल के याद कर सकें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।